बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन नंबर 31। इलाहाबाद 16 नवंबर सन 1931। गुरु के दर्शन की विधि। जीव को लगाए रखने के लिए गुरु उसकी भावना के मुताबिक बर्ताव करते हैं। आंखों में काजल लगने से ज्योत में तीव्रता आ जाती है और सूरज सुहावन मालूम होने लगती है। इसको चाहिए कि काजल लगाकर पूरी तीव्रता से आंखें मरोड़कर, चित्त घुमाकर, अपना सुहावन रूप बनाकर अपने प्रीतम के दर्शनों में टिकटिकी लगावे, एकटक दर्शन करे, फिर किसी और की तरफ न देखे। उस वक्त जो शीतलता और सरूर पैदा होगा वो बयान से बाहर है। अगर ये ढब दर्शनों का नहीं आता है तो हजार श्रृंगार करे कोई फायदा नहीं। काजर डीहे से का भया ताकन को ढब नाही। जिसकी जैसी भावना होती है उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है। इसी में दोनों का फायदा है। मंजूर तो ये है कि जैसे बने इसको शरण में लगाएं। इसलिए वही तरीका इख्तियार करते हैं जिसमें इसकी डोरी लगी रहे या लग जावे, टूटने न पावे। इसी खातिर इसके खिलवाड़ और खुराफात में भी बदर्जे मुनासिब शरीक हो जाते हैं। जब ये उनकी प्रीत की डोरी में बंध जाता है फिर काबा दे देकर, चाबुक लगाकर, सब अकड़ पकड़ तोड़कर थकाकर जीन कसते हैं और सवारी लेते हैं। एक तो उजूल हुक्मी से बचाते हैं क्योंकि वह और बात तो मानेगा ही नहीं। दूसरे वह परमार्थी साधन को मुकद्दम रखकर कुछ जहर निकाल देते हैं। उनको किसी का डर नहीं पड़ा है। वे राधा संविधान से आए हैं, डरेंगे न। किसी की खुशामद मंजूर है और न तारीफ, और न वे झूठ बोलते हैं। जीव को फायदा इसी तरीक पर पहुंचता है, ख्वाह अब हो या आइंदा। सिलसिला और रिश्ता टूटेगा नहीं, बना तो रहेगा, फिर देखा जावेगा। मगर ये व्यवहार सिर्फ वही कर सकते हैं जो खुद बंधन से न्यारे हैं। जाति जैसी भावना तासे तस व्यवहार। अगर भक्तजन की तारीफ की जावे तो वह रोता है, पशेमान होता है कि मैं कैसा अंतर में पाप से सना हूँ और मेरी कैसी दुर्दशा है, और ऊपर से मेरी तारीफ हो रही है। मैं कहाँ चला जाऊं, जमीन फट जावे उसमें धस जाऊं, समा जाऊं। शर्म से गड़ा जाता है। बरक जिसके अगर संसारी की तारीफ की जावे तो वह फूलकर कुप्पा हो जाता है। खुशी में फूला नहीं समाता, वो जहल मुरक्कब में गिरफ्तार है। सूरत चाहिए तो ये है कि मेरे प्यू मुझसे खुश रहें और मुझे प्यार करें, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि मुझे प्यू में किस कदर प्यार है। वे तो सब पर ही दया फरमाते हैं और सबको ही चाहते हैं कि जितना अपने को उन पर वारेगी उतने ही वे इसके हैं और उतना ही ये उनको अपना सकेगी। जस में प्यू की वैसे प्यू हमार। बचन 32, इलाहाबाद 25 नवंबर सन 1931। संतों के साथ पहले वैसी ही प्रीत की जाती है जैसे संसार में करते हैं, लेकिन वे उसको निर्मल परमात्मा में बदल देते हैं। सेवा और प्रसादी का खास फायदा है, लेकिन उनमें भी बंधन नहीं होना चाहिए। अंतरी और बाहरी सत्संग जरूरी है। पुहप मध्य से उठी आवाजा, को तुम हो आए कही काजा। इस कड़ी से ये मतलब नहीं है
कि आने वाला कौन है और किस लिए आता है, और इसकी खबर सत्य पुरुष को नहीं। पुरुष को तो सबकी खबर है। नबी सूरत से इसलिए दरियाफ्त किया जाता है कि सद्गुरु व सत्पुरुष की महिमा का वर्णन होकर उसमें उमंग और प्रेम बढ़कर भक्ति और जागे। जिस तरह संसार में आमतौर पर प्रीत करते हैं, पहले तो उसी तरह संतों से प्रीत आम जीव करते हैं, लेकिन उनके संग प्रीत किसी भाव से की जावे, चाहे संसारी रीत से ही क्यों न हो, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको निर्मल परमात्मा में बदल देते हैं। कुटुंब वालों की प्रीत अगर रिश्ते व संसारी अंग में मुख्यता के साथ होती है, उसको भी वे आहिस्ता आहिस्ता वहां से परमार्थी भाव में बदल देते हैं। जो लोग बाहरी सेवा और चरणामृत प्रसादी को मुख्य समझकर उसी में तृप्त रहते हैं, उसमें उनकी आदत और आसक्ति हो जाती है। आदत पुख्ता हुए बगैर तो कोई काम ठीक हो नहीं सकता, लेकिन इस कदर पक्ष नहीं होना चाहिए कि उसमें बंधन हो जावे, क्योंकि बंधन किसी किस्म का हो छुड़ाना होगा और उसमें इसको थोड़ी तकलीफ होगी। बिना छोड़े अंतर में धस नहीं सकता, लेकिन सेवा प्रसादी फायदे से खाली नहीं है, उसका खास फायदा है। लेकिन संत सद्गुरु का देह स्वरूप जैसा विशाल और कशिश वाला है और उसके दर्शन से संसार की सब प्रीतों से आसक्ति निकल जाती है, ऐसे ही ऊपर के घाट पर जो इस देह स्वरूप का निज रूप है वह और भी मनोहर है। उसके दर्शनों से मौत के घाट से निकल जावेगा। उसके भी निज रूप की अभिलाषा उठाकर वहां सूरत को पहुंचाना चाहिए। जब ऊपर चढ़ेगा उतरेगा तो हर बार कुछ अंग ऊपर छुटता जावेगा। इस तरह बार बार बाहोश ठेका लेने से जब आधे से ज्यादा सूरत ऊपर पहुंचने लगेगी तो वहां इसका मकान बन जावेगा और उसमें इसको बासा दिया जावेगा। और जैसे यहाँ के आकाश में यहाँ के तत्वों के हिसाब से मुकर बनता है, तब यहाँ की चीजें नजर आती हैं। अगर वैसा मुकर हमारी आंखों में न हो तो हम यहाँ की कोई चीज देख ही न सकें। इसी तरह जब वहाँ के आकाश में वहाँ के हिसाब से मुकर तैयार हो जावेगा, तब वहाँ के दर्शन नसीब होंगे। एक निज रूप से उसके ऊपर के निज रूप और फिर उसके ऊपर के निज रूप की धारणा और अभिलाषा करते करते एक रोज ये धुरधाम में पहुंच जावेगा। जिस मुकाम पर ये ठेका लेता है वहां पहले उस मुकाम के आनंद और प्रकाश की झलक मालूम होती है। फिर जैसे जैसे वहां ठहरता है आनंद और रस मिलता है। अगर और ऊपर के दर्शनों की आरजू न जगाई जावे तो वहां तृप्त होकर लौलीन हो जावेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मौज की जो प्रथम धार बड़े वेग से आई और जहां पर उसने ठेका लिया वह तो सत्पुरुष की काया और उसका रूप है। जो सुरतें उस मौज की धार से खेत में आकर रत हो गईं, वे हंस हैं। और मौज की उस बड़ी धार के साथ जो छोटी छोटी धारें छिटक कर आईं, वे अंश हैं। और उन्होंने जिनको जागृत किया वे उनकी प्रजा और वंश हैं। संत महात्मा निज अंश हैं और उनके साथ जो सुरतें आती हैं वे उनकी अंश हैं। जिन सुरतों का उद्धार होकर वे सत्यलोक में पहुंचती हैं वे भी हंस हैं।